तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 28 ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और आज हम इस लेक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन। हम लोगों ने वो क्लास 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा होता है। अब देखो उसका एक्सटेंडेड वर्जन कैसे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन या डेफिनेट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हेल्प में लिया जाता है। तो आज हम उसके सभी फॉर्म देखेंगे, फॉर्म के बाद उसको कैसे प्रॉपर हैंडल करते हैं, उसकी कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर भी डिस्कशन करेंगे। क्लियर है। और कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री में 3 ABCD, उसके पहले 2 क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन पाएंगे। वैसे पार्शियल फ्रैक्शन का आप देख लो, जो पॉसिबल फॉर्मेट हो सकता था हमने यहाँ पर उसको मेंशन कर दिया, जो भी पॉसिबल फॉर्मेट हो सकता था। ठीक, अभी हम लोग इस पर आते हैं। पहले हम 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं अपने, जो हम लोगों ने कल छोड़े थे। देखो ये, तो हम लोगों ने यहाँ पर बात खत्म की थी। ठीक, a cos x प्लस बी साइन एक्स डिवाइड बाई सी cos x प्लस डी साइन एक्स प्लस ई, ऐसे करके हो। तो हमने आपको बताया था न्यूमरेटर इज इक्वल टू लेमडा टाइम डी आर प्लस के टाइम डी आर डैश इज प्लस म्यू, फिर कंपेयर करके वैल्यू निकालते हैं। तो पहले हम लोग शायद आपको कल नहीं उतना समझा पाए थे, क्योंकि एग्जाम्पल 2 ही हो पाए थे, 3। आज हम इस बात को प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग क्या काम करते हैं, न्यूमरेटर एन आर इज इक्वल टू, एन आर अपने पास कितना है, तो अपने पास है 2 + 3 cos x, ये अपने पास न्यूमरेटर है। ठीक है ना। तो 2 + 3 cos x, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग 2 + 3 cos x इज इक्वल टू लेमडा टाइम, ये न्यूमरेटर डी जा रहा है इसे दिस पहले साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3, फिर के टाइम डी आर का डैश, तो यहाँ पर हो जाएगा cos x माइनस 2 sin x, और 3 का 0 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा म्यू। अब उधर अपने को ये अपने पास हो गया म्यू। ठीक, अब हम लोग क्या काम करते थे, कंपेयर करके वैल्यू निकालते थे। तो कंपेयर करने के लिए साइन के साथ यहाँ पर लेमडा है, और यहाँ पर कितना साइन का -2k है। ठीक है ना। तो हम लोग इधर 0 होगा, तो इधर साइन का कोफिशिएंट 0, तो 0 इक्वल टू क्या लिखेंगे, लेमडा -2k। क्लियर है ना। तो लेमडा बराबर कितना आ गया, 2k आ गया। क्लियर, यहाँ से लेमडा बराबर 2k आ गया। अब दूसरा हम क्या काम करेंगे, इधर cos x का, इधर अपने पास कितना है 2 लेमडा, और इधर cos x कितना है प्लस k इज इक्वल टू, इस साइड cos x कितना है 3। ठीक है। अब अगर हमने लेमडा इक्वल टू कितना रख दिया, 2k रख दिया, तो इधर देखो कितना 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 4k प्लस k, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/5 आ गया। k का वैल्यू कितना 3/5। भाई लेमडा बराबर कितना था 2k था, तो यहाँ पर लेमडा का वैल्यू 2k रख दिया, 4k हो गया। अब लेमडा का वैल्यू अगर हमने इसमें रखा, तो के का वैल्यू अगर इसमें रख दें, तो लेमडा फाइनली कितना आ जाएगा 6/5 आ जाएगा, 6/5। तो ये अपने पास लेमडा फाइनल हो गया। ठीक, अब अगर हम बात करें यहाँ पर देखो म्यू कितना है, तो उधर 2, तो म्यू बराबर कितना दिया गया है 2, डायरेक्ट लिख दो म्यू बराबर कितना है 2 है। कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इधर कांस्टेंट कुछ है नहीं। अच्छा, नहीं नहीं, रुको रुको रुको, यहाँ पर म्यू बराबर 2 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अपने पास एक्चुअली 3 लेमडा प्लस म्यू इज इक्वल टू कितना है 2 है, और अपने पास लेमडा का वैल्यू कितना, तो म्यू बराबर आ जाएगा, म्यू इक्वल टू लिखेंगे 2 - 3, लेमडा की जगह कितना 6/5। ठीक, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा 10 - 18 -8/5, ये लो आ गया अपने पास। ठीक है ना, ये अपने पास आ गया। अब अगर ये वैल्यू आ गई, तो हम लोग एक स्टेप और लिखेंगे। इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते थे, अब हम लोग क्या काम करेंगे, न्यूमरेटर की जगह क्या लिख सकते, देखो 2 + 3, यहाँ पर क्या लेंगे 2 + 3 cos x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेमडा, लेमडा कितना 5/6, तो 6/5 टाइम साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3, ये लिख सकते हैं। प्लस के का वैल्यू कितना 3/5, 3/5 टाइम कितना लिख सकते हैं cos x माइनस 2 sin x, प्लस लेमडा का वैल्यू कितना, म्यू का वैल्यू कितना माइनस, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस टाइम। ठीक है ना, माइनस टाइम 8/5। ठीक है ना, इतना लिख देंगे। ये किसकी जगह लिखेंगे, ये लिखेंगे न्यूमरेटर की जगह। ठीक है ना। अब अगर हम इसमें डिवाइड कर दें, किसका, इसी का डिवाइड कर देते हैं। देखो इधर, इधर हमने इसका डिवाइड कर दिया, देखो इधर अगर हमने इसका डिवाइड कर दिया, इधर भी डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा अपने पास साइन एक्स प्लस का कितना
टू कॉस एक्स प्लस का 3 इज इक्वल टू, अगर इधर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस 3। अब देखो इधर दोनों को इंटीग्रेट कर लें, दोनों को इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, ठीक है। अब देखो अगर इधर इंटीग्रेट करेंगे इसको तो इसके बराबर ये इंटीग्रेट होके आ जाएगा, ठीक है ना, बात को समझ में आई। अब देखो तो इसका मतलब, अब वैसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा हमने अलग से बता दिया है, कुछ नहीं किया, यहाँ पर इसकी जगह हमें ये रखना था तो रख लिया, फिलहाल हमने यही कर दिया, ठीक। अब तो इसका मतलब फाइनल हमारे पास क्या बचा, यही बचा, ठीक। अगर ये बचा फाइनल तो हम लोग क्या काम करेंगे, इसके डिवाइड बाई ये करेंगे, तो जब ये इससे डिवाइड होगा तो 5/6 बचेगा, तो 6 डिवाइड बाई 5 इंटू एक्स आ जाएगा, इंटीग्रेट भी साथ में किए चल रहे, प्लस अब जब ये वाला, ठीक है ना, ये इससे डिवाइड होगा तो अपने पास कितना बचेगा, 3/5 बाहर कर लेते हैं, 3/5 बाहर कर लो, इंटीग्रेशन में क्या बचा, कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, और प्लस का कितना 3 बचा, ठीक, और डी एक्स। अब -8/5 बाहर हो जाएगा और कितना बचेगा, डी एक्स डिवाइड बाई, यहाँ पर कितना बचा, साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस 3। अभी क्या काम करो, अब इसको नोट करते चलो, ठीक है ना, इधर हम कर दे रहे, इसको नोट करते चलो फटाफट, इसको आप नोट करते चलो, ठीक, नोट कर लो, तब तक स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, नहीं तो फिर दिक्कत होगी आगे, क्योंकि क्वेश्चन अभी थोड़ा और 1-2 लाइन लेगा, ठीक है ना। यहाँ से पहले इसको आप नोट कर लो यहाँ तक, ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा, अब नोट कर लो, ठीक है ना। यहाँ से अब देखो कुछ चीज़ें तो इसमें इंट्रीगेट हैं पहले से ही, ठीक, कौन कौन सी, जैसे आप समझो, इसको अगर हमने टी ले लिया तो आपको पता ये ऊपर वाला ऑटोमेटिक डी टी लिखा है, और इसका कितना होता है लॉग टी, तो 6/5 इंटू एक्स प्लस 3/5 इंटू लॉग, और टी की जगह क्या रख देंगे, साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस 3, ठीक, ये हो गया। अब इस इंटीग्रेशन का नाम यहीं पर हम अल्फा दे दे रहे हैं, ठीक है ना, इसी ये इंटीग्रेट हो गया इतना, क्योंकि इसको साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा, अब सॉल्व करने को चाहिए तो इसका नाम दे दिया अल्फा, ठीक है ना। अब एक स्टेप यहाँ पर लिख रहे 8/5, ठीक, करना क्या है आपको, अब आपको पता ये इससे प्रीवियस वाला फॉर्म हो गया, साइन एक्स दिखा तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, आप बोलोगे 2 tan x डिवाइड बाई कितना 1, थोड़ा देखो 1 + tan स्क्वायर एक्स लिखेंगे, ठीक, प्लस 2 इसकी जगह क्या लिखेंगे 1 - tan स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर एक्स प्लस 3, ये लिखेंगे, ठीक है ना। आपको पता, अब इसको हम लोग अल्फा नाम दे दिए, ठीक, अब इसको हमने अल्फा नाम दे दिया, तो अल्फा -8/5, यहाँ से एलसीएम ले लो, देखो एलसीएम लेते हैं तो क्या क्या होता है समझना, 1 + tan स्क्वायर एक्स 1 + tan स्क्वायर एक्स एलसीएम होके ऊपर चला गया, सेक स्क्वायर एक्स हो गया और dx हो गया, ठीक। अब यहाँ से कितना बचा, बोलोगे 2 tan x बचा, प्लस कितना बचा, यहाँ पर 2 - 2 2 - 2 tan स्क्वायर एक्स बचा। अब ये 1 + tan स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना 3 + 3 tan स्क्वायर एक्स हो गया, क्लियर है। अगर ऐसा है, ठीक, अब इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं, अल्फा वाला आप याद रखिएगा, तो अल्फा -8/5 इंटीग्रेशन, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स एज ए दिस रखो। अब देखो -2 tan स्क्वायर एक्स कितना बचा, माइनस का tan स्क्वायर एक्स, ठीक, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का tan स्क्वायर एक्स माइनस का tan स्क्वायर एक्स, ठीक। अब यहाँ पर कितना +2 tan x लिख दो, अब यहाँ पर 3 + 2 5 लिख दो, ठीक। अब अगर हम एक बात बताएं आपको कि अगर आपने tan x को t ले लिया, इसको t ले लिया, तो ये dt लिखा है, आप बोलोगे बिल्कुल, तो कन्वर्ट होके क्या आ जाएगा अल्फा -8/5, ठीक। और आपको कैसे दिखेगा, आपको दिखेगा dt डिवाइड बाई माइनस का t स्क्वायर प्लस का 2t प्लस का 5। अब हम आपसे बोल रहे माइनस भी कॉमन ले लो, ठीक, एक एक स्टेप लिखते जाना, ठीक है। अपने पास कितना हो जाएगा अल्फा -8/5, और माइनस माइनस यहाँ प्लस कर लो, dt डिवाइड बाई कितना हो गया, आप बोलोगे t स्क्वायर माइनस का
2t माइनस का 5, ठीक। अब ये तो आपको क्वाड्रेटिक दिखी, क्वाड्रेटिक दिखी तो क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक। एक स्टेप और लिख रहे हैं, तो अल्फा प्लस 8 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा, डी टी डिवाइड बाई, यहाँ से t माइनस 1 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 6 कर दे रहे, ठीक है ना, इसको स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर। तो ये अपने पास फार्मूला लिखा है, ये तो लगा लेंगे आप, ठीक है ना। यहाँ से आपको फार्मूला लगाना 1/2 ए लॉग एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए, ठीक है। कैसे किया गया आप देख लो चीज़ें, अब एक साथ अगर चीज़ें समराइज हो पाए तो छुट्टी हो जाएंगी, ठीक है ना। देखो इधर इतना आप देख लो यहाँ से, ठीक है, इतना नोट कर लो, बाकी आपने नोट किया होगा तो किस तरीके से आपको अप्रोच लगानी है ये आप देखो। अब देखो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, साथ में ही नोट करते चलना, ठीक है ना, यहाँ से आपको फार्मूला लगाना, देखो आगे चलो। अब ये जैसे ये क्वेश्चन है, इसको भी साथ में नोट करते चलना, ठीक है ना, क्योंकि हम थोड़ा, मेरा लेटर बहुत बड़ा बनता है तो बोर्ड ज़्यादा लग जाता है। फिलहाल इसमें भी कैसे सीखना है, क्या लिखेंगे, 2 साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू लेमडा टाइम कितना, कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स माइनस प्लस का 2 प्लस के टाइम उसका कितना, माइनस का साइन एक्स, ठीक है ना, प्लस का 3 कॉस एक्स, 2 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस म्यू, ठीक है ना। अब कंपेयर करके निकालते हैं, यहाँ पर लेमडा और इधर कितना है 3k, कॉस का कोफिशिएंट प्लस का 3k, और इधर कितना कॉस का 0, तो 0 इज इक्वल टू लेमडा प्लस 3k, ठीक है ना, ये आ गया। तो लेमडा इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 3k। अब देखो साइन का कोफिशिएंट देखो, साथ में देखते चलो, ये साइन एक्स का कितना 3 लेमडा माइनस के, तो क्या लिखेंगे उधर कितना 2, तो 2 इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 2 इज इक्वल टू 3 लेमडा माइनस के, ठीक, 3 लेमडा माइनस के, और लेमडा का वैल्यू कितना है, माइनस 3k, तो 2 इज इक्वल टू 3, और यहाँ पर कितना माइनस का 3k माइनस का k, तो कितना हो जाए माइनस माइनस का 10k, तो 2 इज इक्वल टू माइनस का 10k। इससे ही है, तो k का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 1/5 आ गया। k का वैल्यू अगर माइनस का 1/5 है तो यहाँ से k का वैल्यू रख देंगे, तो अपने पास लेमडा का वैल्यू कितना 3/5 प्लस का आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके चीज़ें आप समझते चलो क्या काम कर रहे हैं, ये शायद चौथा पांचवा क्वेश्चन कर रहे हैं अब, इसीलिए हमने इस लेक्चर में इसको इन्वॉल्व किया है ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। दूसरा लेमडा यहाँ पर कितना है 2 लेमडा प्लस म्यू, उधर कांस्टेंट कितना है माइनस का 1, ठीक, तो म्यू इज इक्वल टू होगा -1 माइनस का 2 लेमडा, तो म्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, तो माइनस का 1 माइनस 2, लेमडा कितना है बोलोगे 3/5, ठीक, तो कितना हो जाएगा माइनस का 5 माइनस का 6, ये हो गया माइनस का 11/5, ये अपने पास आ गया। देख लो आप यहाँ से कंपेयर करके निकाल लो क्या किया गया, एक बार देख लो क्या काम करना होता है। न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर इज इक्वल टू लेमडा टाइम डी आर प्लस के टाइम डी आर डैश प्लस म्यू, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो 2 साइन एक्स माइनस 1 लेमडा टाइम डी आर एज दिस प्लस के टाइम डी आर का डिफरेंस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स प्लस म्यू लिख दिया। फिर यहाँ पर क्या किया, लेमडा कॉस एक्स के कोफिशिएंट कॉस एक्स, तो लेमडा यहाँ पर है और इधर कितना है 3k है, तो लेमडा प्लस 3k, इधर कॉस एक्स है नहीं तो कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से लेमडा बराबर कितना आ गया -3k। अब इधर कितना है साइन एक्स का कोफिशिएंट 3 लेमडा, और इधर कितना -k, और उधर साइन एक्स कितना 2, ठीक है ना। और अपने को यहाँ से लेमडा इक्वल टू -3k निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर लेमडा 3 टाइम -3k माइनस के, तो अपने पास 9k माइनस के माइनस 10k, के बराबर -5 आ गया, तो लेमडा बराबर 3/5। फिर कांस्टेंट देखा, लेमडा इक्वल टू कितना 2 और प्लस म्यू, तो 2 लेमडा प्लस म्यू इक्वल टू उधर कांस्टेंट कितना है -1, तो कितना हो गया म्यू इक्वल टू -1 माइनस 2 लेमडा, म्यू इक्वल टू -1 माइनस 2 टाइम लेमडा का वैल्यू कितना 3/5, तो म्यू कितना आ गया -11/5 आ गया। यहाँ तक क्लियर है, फटाफट यहाँ से नोट कर लो, ठीक है ना, फिर वो छोटा अपने करना पड़ता है, फिर आपको दिखेगा नहीं। आई होप आपने लिखा होगा। अब हम क्या काम करते हैं, इधर देखो, अब इस स्टेप को हम ऐसे लिख देते हैं, देखो इधर, अब डायरेक्ट अगर हम पहले तो लिख देते हैं 2 साइन एक्स -1 को क्या लिख सकते हैं, लेमडा का वैल्यू कितना 3/5 टाइम कितना कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स, ठीक, यहीं पर वैल्यू रख रहे हैं, यहाँ पर लेमडा की वैल्यू, इधर के की वैल्यू, इधर म्यू की वैल्यू, ठीक, और प्लस का कितना है 2,
प्लस का 2, ठीक है ना। और k का वैल्यू कितना है, -1/5, तो -1/5 टाइम, अब यहाँ पर माइनस का साइन एक्स प्लस का 3 कॉस एक्स, ठीक। म्यू का वैल्यू कितना है, माइनस का 11/5, ठीक। ये हो गया। अब क्या काम करता है, इसको ही तो इंटीग्रेट करना है। देखो ये किसके न्यूमरेटर है, इसके नीचे डिनोमिनेटर का डिवाइड कर दें, डी आर का डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पर डी आर लाते हैं, ठीक। उसका डी आर कितना था, यही डी आर था एक ही, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो अब डी आर लाए, डी आर यही तो है अपने पास, कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 2, यही तो डी आर था। न्यूमरेटर की तो जगह तो ये लिख दिया। अब इसको इंटीग्रेट कर लें, तो यहाँ पर भी आप बोलोगे इसको भी इंटीग्रेट कर दो। अब इसका डी आर यही वाला लिख दो, कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 2, तो ये अपने पास हो गया, ठीक है ना। अब इससे तो मतलब उतना है नहीं अपने को इसको इंटीग्रेट करना, क्योंकि हमने एनआर को डीआर के फॉर्मेट में लिख दिया। अगर लिख दिया है तो देखो इधर अब आगे बढ़ाएं, इसको नोट करते चलना साथ में, ठीक। अब यहाँ से हम इसको हटा रहे हैं, ठीक। यहाँ से देखो अब अपने क्या काम करना है, 3/5 तो बाहर हो जाएगा, और जिस दिन ये इससे डिवाइड लगेगा तो कितना हो जाएगा 1, और मतलब dx का कितना हो जाएगा x, तो यहाँ से आ गया प्लस, प्लस की जगह लग माइनस, क्योंकि माइनस, अब ये इसमें पहले तुमने इसको इससे डिवाइड किया, अलग अलग डिवाइड कर दिया, फिर हम लोग इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अपने पास -1/5 बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या दिखेगा, 3 cos x दिखेगा, माइनस का साइन x दिखेगा। यहाँ पर क्या लिखा है, 3 साइन x प्लस का cos x प्लस का 2 और dx। अब -11/5, तो -11/5 बाहर हो जाएगा, और कितना हो जाएगा अपने पास, dx डिवाइड बाई इधर कितना, 3 साइन x प्लस कॉस एक्स प्लस 2 हो जाएगा। अब आपको पता है यहाँ से अगर ये हमने t मान लिया, तो ये पता क्या लिखा है, dt लिखा है, तो इसका भी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास कितना हो गया, 3/5 टाइम x माइनस 1/5 टाइम लॉग 1/t का लॉग t होता है, t की जगह यही रख देंगे, 3 साइन x प्लस कॉस एक्स प्लस 2 माइनस का 11/5, ठीक। यहाँ से देखो अब इसमें क्या काम कर रहा है, ये फिर से प्रीवियस मेथड बन गया, हाफ एंगल फार्मूले लगा दो। 3 टाइम इसमें क्या लगेंगे, 2 tan x डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स जगह 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और प्लस का 2, ठीक है। अभी हम लोग प्रॉपर मेथड्स कर रहे हैं, फिर इनकी ट्रिक भी होती है, लेकिन ट्रिक जाने से पहले हम लोग प्रॉपर मेथड देख लेते हैं, ठीक। चलो अब देखो इधर लास्ट स्टेप हम लिख रहे हैं, इसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे। 3 माइनस 1/5 टाइम लॉग, ठीक है ना, यहाँ पर कितना 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 2 माइनस 11/5 टाइम इंटीग्रेशन dx। अब देखो अब dx, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स एलसीएम मल्टीप्लाई सब कुछ होकर के ऊपर हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और हम टी के फॉर्मेट कर देते हैं, फिर बाद की आपको कर लेंगे, क्योंकि ये लगभग 8वां 10वां क्वेश्चन बनेगा इस फॉर्मेट के बाद। इतने क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 3, तो 3 का मल्टीप्लाई करो 6 tan x, और यहाँ पर कितना प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स प्लस, अब ये 1 प्लस टेन स्क्वायर इधर जाएगा तो 2 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है ना। अब इसको तो अपन लोग अल्फा मान लेंगे, ये आपका अल्फा हो गया, ठीक। अब साथ में लिखते चलो यहाँ से फटाफट, ये अब पहले से यहाँ तक नोट कर लो आप, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, या स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। देखो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका मतलब इसको हमने अल्फा मान लिया, तो सॉल्व कितना करने के बच्चा, ये सॉल्व करने के बच्चा, तो अल्फा माइनस 11/5। अब देखो यहाँ से अगर 10x को हमने t मान लिया, 10x को यहाँ से क्या लेते हैं, 10x इक्वल टू t ले लिया, ठीक है ना। तो आपको पता ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू कितना, dt रख सकते हैं यहाँ से, ठीक। तो अब देखो अपने पास ऊपर तो हो गया ये dt डिवाइड बाई, ये हो गया 6t, ठीक है ना। ये माइनस टी स्क्वायर 2t स्क्वायर, तो प्लस का टी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 1 प्लस 2 प्लस का 3, ये हो गया, ठीक है भाई। कितना हो गया 2t स्क्वायर, यहाँ पर माइनस टी स्क्वायर होगा, तो टी स्क्वायर। अब इसको हम अगर सही से लिख दें तो अल्फा माइनस 11/5, और ये क्या बचा, क्वाड्रेटिक बना, परफेक्ट स्क्वायर बना के आप 6t स्क्वायर प्लस 3 आप कर लेंगे, इसको आप कर लेंगे यहाँ से, क्लियर है ना।
तो पहले तो आपको मेथड समझ में आना चाहिए कि ये किस टाइप से क्वेश्चन हैंडल होते हैं। अब हम लोगों ने देखो, ये तो लगभग 20-30वां क्वेश्चन होगा, ऐसे तो हमने बहुत क्वेश्चन किए थे इस फॉर्मेट में। कल के लेक्चर में हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज 2 डिस्कस कर दिए, तो आपको प्रॉपर मेथड पता चला होगा कि हम लोग इस ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस में कैसे इंटर करते हैं और कैसे इनको सॉल्व करते हैं। और इनकी ट्रिक भी होती है, अभी ट्रिक नहीं डिस्कस करते, जब हम लोग वन शॉट पढ़ेंगे, PYQs का सीरीज लाएंगे कुछ समय बाद, पहले सिलेबस खत्म करेंगे पूरा, इसके बाद हम लोग लाएंगे, तब आपको इतना ट्रिक बताएंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे। ट्रिक तो छोड़ो, उनको कॉन्सेप्ट नाम देंगे और मतलब अनाप शनाप बताएंगे, आप सोच भी नहीं सकते उतना, ठीक है। लेकिन फिलहाल अपने को जेई एडवांस में तो ट्रिक व्रिक काम आने वाली है नहीं, वहाँ पर तो कुछ भी कर लो, आपका तो ट्रिक से हो जाए क्वेश्चन तो सब सिलेक्ट ही ना हो जाए, ठीक। तो उसके लिए अपने प्रॉपर मेथड ही अभी सिखाना आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक। हाँ, कुछ ऐसे चीज़ें बता जाते हैं जिससे आपको हेल्प मिलती रहे, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन लोग इस पे पार्शियल फ्रैक्शन पर, ठीक। अब देखो यहाँ से आपका क्या स्टार्ट होगा, पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट होगा। ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन है। अब फॉर्म देख लो उसकी, इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन। ये अगर आपको थोड़ा अगर नहीं दिख रहा तो देखो यहाँ पर लिखा है IPF, इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन। ये लिखा है एडिंग इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन, वैसे आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। हाँ, इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो अब इसमें सबसे पहले ये होती है कि फॉर्म कौन सी दी गई है, भाई फॉर्म कौन सी है और उस फॉर्म को पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, जब भी आपको यहाँ पर लीनियर डिवाइड बाई लीनियर फैक्टराइज हो फॉर्म, फैक्टर फॉर्म हो और लीनियर फैक्टर हो, रिपीटेड फैक्टर ना हो, तो PX प्लस Q रिपीटेड फैक्टर हो सकते हैं। फिर रिपीटेड और लीनियर क्या रिपीटेड भी हो सकता है और नॉन रिपीटेड भी हो सकता है। फिर एक से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं, दो से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं। फिर क्वाड्रेटिक डिवाइड बाई लीनियर फैक्टर हो सकते हैं। फिर क्वाड्रेटिक डिवाइड लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक हो सकता है। तो ये एक पॉसिबल फॉर्मेट हमने लिख दिया है, ठीक है ना। ये पॉसिबल फॉर्मेट लिखा है, इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि हमको क्वेश्चन करने कैसे हैं। तो देखो अब यहाँ पर जब भी आपके पास PX प्लस Q डिवाइड बाई x माइनस बी हो, तो अपने को न्यूमरेटर से कभी कोई मतलब नहीं रहता है, न्यूमरेटर से कभी कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है ना। अपने को जो भी फॉर्मेट चेंज करना होता है वो DR इक्वल न्यूमरेटर इक्वल टू लिखते हैं, ठीक है ना। फिलहाल तो हम इसको क्या लिखेंगे, A डिवाइड बाई x माइनस ए प्लस 1 डिवाइड B, यहाँ पर कितना होगा B डिवाइड बाई x माइनस बी। सिर्फ अपन लोग DR के फैक्टराइज करते हैं, न्यूमरेटर के साथ अभी कोई छेड़छाड़ नहीं करते, क्योंकि हमको न्यूमरेटर को तो डिनोमिनेटर के टर्म में चेंज ही करना होता है। चाहे देखो, हम चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री के 3 ABCD फॉर्म देख लो, चाहे उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था वो देख लो, सब कुछ में हम लोग क्या किस लिए जद्दोजहद में लगे पड़े हैं कि कैसे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की फॉर्म में चेंज किया जाए। उसके ही अलग अलग मेथड सीख रहे हैं। अभी हम लोगों ने देखो इससे पहले 2-3 मेथड सीखे, अब ये दूसरा मेथड सीख रहे। टारगेट अपना वही है कि कैसे न्यूमरेटर को इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर को चेंज किया जाए। अब यहाँ पर देखो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उन मेथड से नहीं हो सकती, वो पार्शियल फ्रैक्शन से होंगी, ठीक है ना। अब देखो फिर से देखो, तो यहाँ पर देखो ये फैक्टर रिपीटेड है, तो जब फैक्टर रिपीटेड हो तो उसका 1 से स्टार्ट करो, जितने पावर तक रिपीट हो उतने पावर तक लिखो। जैसे यहाँ पर 2 तक है तो A डिवाइड बाई x माइनस ए प्लस B डिवाइड बाई x माइनस ए का स्क्वायर। अब यहीं पर अगर क्यूब होता है, इसका कितना होता, मेरी बात समझना, यहाँ पर 2 लिखे, 2 के लिए समझ लो पहले। यहाँ पर क्या लिखा, PX प्लस Q डिवाइड बाई x माइनस ए का स्क्वायर। तो क्या करो, 1 से स्टार्ट करो स्क्वायर तक। तो अगर हमने यहाँ से बोला कि यहाँ पर अगर Q हो जाता, कितना Q हो जाता, तो आप यहाँ पर बोलते क्या बोलते, C डिवाइड बाई x माइनस ए का Q। ऐसे करते चले जाएंगे, ठीक। पावर 4 होगी तो 1 से स्टार्ट करेंगे, जितने तक पावर होगी A डिवाइड बाई x माइनस ए, B डिवाइड बाई x माइनस ए का स्क्वायर, C डिवाइड बाई x माइनस ए का Q प्लस D डिवाइड बाई x माइनस ए की पावर 4। ऐसे करते चले जाना है। अब देखो जो रिपीटेड है उसको उतने ही टाइम तक लिखना है। PX प्लस Q, यहाँ पर भी न्यूमरेटर्स कोई मतलब नहीं, डिनोमिनेटर को क्या लिखना है, A डिवाइड बाई x माइनस ए प्लस B डिवाइड बाई x माइनस ए का स्क्वायर, क्योंकि पावर 2 है। फिर एक फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है, C डिवाइड बाई x माइनस ए। अगर ये भी कितना होता, ये भी अगर स्क्वायर होता, अगर ये भी मान लो स्क्वायर होता, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखते, हम फिर लिखते यहाँ पर D डिवाइड बाई x माइनस बी का स्क्वायर लिखते। कब, जब यहाँ पर भी स्क्वायर होता। क्लियर है, अगर यहाँ पर भी स्क्वायर होता तो हम लोग इसको इस टर्म में लिखते। बात को समझ में, अभी स्क्वायर नहीं है तो अपन लोग इस वाला नहीं लिखेंगे, ठीक है फिलहाल। अब देखो आगे क्या लिखना है। अब यहाँ से देखो PX प्लस Q डिवाइड बाई x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस, अब जरूरी नहीं 2 ही फैक्टर हो सकता, 3 फैक्टर हो, एक भी ना रिपीट कर रहे हैं, हो सकता 3 फैक्टर हो, एक रिपीट करे 3 टाइम, दूसरा रिपीट करे 2 टाइम, तीसरा रिपीट करे 1 टाइम, तो उसको लिखेंगे वहीं पर। तो x माइनस जो 3 टाइम रिपीट करे उसको A डिवाइड बाई x माइनस ए, B डिवाइड बाई x माइनस ए का स्क्वायर, C डिवाइड बाई x माइनस ए का क्यूब, फिर प्लस D डिवाइड बाई x माइनस बी
ई डिवाइड बाई एक्स माइनस बी का स्क्वायर प्लस एफ आ जाएगा, ऐसे करके लिखना। मतलब फॉर्मेट समझ गए होंगे आप। अब देखो इसमें कोई रिपीटेड नहीं है, तो एक बार लिखेंगे एक्स वन ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, बी डिवाइड बाई एक्स माइनस बी प्लस सी डिवाइड बाई एक्स माइनस सी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक डिवाइड बाई फैक्ट, अब देखो यहाँ पर लीनियर डिवाइड बाई ये फैक्टर फॉर्म है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक डिवाइड बाई एक फैक्टर फॉर्म है, ठीक है ना। लेकिन फैक्टर फॉर्म तो है, लेकिन कोई भी फैक्टर यहाँ पर रिपीटेड नहीं है, सिर्फ वन टाइम है। तो सिर्फ अगर वन टाइम है तो एक ही बार लिखो ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाई एक्स माइनस बी प्लस सी डिवाइड बाई एक्स माइनस सी। अब देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक डिवाइड बाई लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक है, तो जब भी क्वाड्रेटिक डीआर में क्वाड्रेटिक आए, ठीक है ना, डीआर में तो लीनियर से स्टार्ट करेंगे, और अगर क्यूबिक आए तो क्वाड्रेटिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर x माइनस ए, तो ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए है, अगर यहाँ स्क्वायर होता तो पहले इसको हम x माइनस ए और x माइनस ए का स्क्वायर दो बार लिखते फिर इस पर आते, लेकिन यहाँ पर एक बार है तो क्या लिखा ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। फिर ये किससे स्टार्ट है, क्वाड्रेटिक से, तो आप ऊपर लीनियर लाएंगे बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर यहाँ पर क्यूबिक होता तो हम लोग यहाँ से क्वाड्रेटिक से स्टार्ट करते, ठीक है ना, एक कम पावर से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर कितना है, क्वाड्रेटिक है, डीआर में क्वाड्रेटिक, अभी तक देखो एक में भी डीआर में क्वाड्रेटिक नहीं था, यहाँ पर डीआर में अगर क्वाड्रेटिक मिले तो क्या काम करना होता है, और इसके साथ फैक्टर भी हो सकते हैं, रिपीटेड फैक्टर भी हो सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट ऊपर ही वाला रहेगा, सब रिपीटेड है तो ऊपर वाला, अगर यहाँ से क्वाड्रेटिक है तो आप बी एक्स प्लस सी मतलब लीनियर डिवाइड बाई क्वाड्रेटिक करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये इसका फॉर्मेट है, और ये आपने 8, 9, 10th में सॉल्व किया होगा। अगर आपने प्रॉपर तरीके से क्लास अटेंड की होगी तो आपने ये सॉल्व किया होगा। अब यहाँ पर हम लोग इसका एक्सटेंडेड वर्जन भी देखेंगे, फिर इसके कई कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, और क्वेश्चन कैसे अप्लाई होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा डन बाई पार्शियल फ्रैक्शन से। फॉर्म ये है तो पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे हम लोग करेंगे डन बाई पार्शियल फ्रैक्शन, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन करने का एक प्रॉपर मेथड हो गया। अब करते कैसे, अप्लाई कैसे करते हैं, उसको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ये तो हमने समझ लिया थ्योरेटिकल, और फॉर्म्स को देख लिया कि अगर इस तरीके से फॉर्म है तो पहले हम लिखेंगे ऐसे, ठीक है ना, लिखेंगे ऐसे। अब करना कैसे, इसके लिए अब आपको हम लोग क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। देखो इधर, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे अब ये पहला क्वेश्चन है, अब इसे करने के हम दो तरीके बता रहे, इसे करने के हम दो तरीके बता रहे। कैसे दो तरीके बता रहे समझना। यहाँ पर पहले तो पार्शियल फ्रैक्शन ही बता दें, तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या लिखेंगे। अब पहली बात तो आपको क्या रखना होता, वन, ऊपर वन है तो वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन, कुछ नहीं है तो वन एक्स प्लस टू, ठीक है ना। अब सबसे पहले आप मैच करो, कोई भी फैक्टर क्या रिपीट कर रहा है, आप बोलोगे नहीं, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, आप बोलोगे ए डिवाइड बाई एक्स प्लस वन प्लस वी डिवाइड बाई एक्स प्लस टू, ठीक। अब क्या काम करना होता, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो अपने पास कितना हो जाएगा, वन इज इक्वल टू ए। अब जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, तो उस एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, एक्स प्लस टू आ जाएगा, प्लस बी, यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वन आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं ये जो फैक्टर ए और बी के साथ मल्टीप्लाई वो किस पॉइंट पर जीरो हो रहे हैं, वो पॉइंट रख के देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्या रखेंगे, देखना सही से। अब पहली बार हमने x को रखा कितना, माइनस वन, एक्स को हमने कितना रखा, माइनस वन, तो माइनस वन रखने पर ये जीरो हो गया। तो अब यहाँ पर कितना, वन इज इक्वल टू ए टाइम यहाँ पर माइनस वन प्लस टू प्लस बी टाइम माइनस वन प्लस वन, हमने दिखा दिया, वैसे ये जीरो हो जाएगा। तो ये तो हो गया कितना, जीरो हो गया। तो यहाँ से कितना बचा, तो a बराबर कितना आ गया, आप बोलोगे वन आ गया, a बराबर। और वैसे भी अगर आप देखो तो हमने इसको किससे, क्वाड्रेटिक में वन अपॉन छोटा फैक्टर बड़ा फैक्टर के कॉन्सेप्ट से बताया था, अपने आप मैनेज करके, ठीक है ना। फिलहाल अब इसको हम लोग किससे कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं। अब देखो यहाँ से x इक्वल टू कितना रखा, x इक्वल टू माइनस वन रखा। अब हम x इक्वल टू क्या रख रहे हैं, x इक्वल टू माइनस टू रख रहे हैं, ठीक है ना, x इक्वल टू माइनस टू रख रहे हैं। अब देखो x इक्वल टू माइनस टू रखने पर वन इज इक्वल टू कितना, a, यहाँ पर कितना माइनस टू प्लस टू, ये तो फैक्टर जीरो हो जाता है, प्लस यहाँ पर v इक्वल टू कितना है अपने b, देखो इधर तो b, और यहाँ पर कितना रखना, माइनस टू रखना, तो माइनस टू प्लस वन हो जाएगा, ठीक। तो ये तो आपका जीरो हो गया, तो यहाँ से वन इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का b, तो b बराबर कितना आ गया, आप बोलोगे b बराबर माइनस वन आ गया। तो इसका मतलब है, अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो सही से हम लोग लिख सकते हैं, वन को लिख सकते हैं हम लोग कितना, a कितना आया वन, तो लिख सकते हैं यहाँ पर x प्लस टू माइनस इसका वैल्यू कितना, माइनस वन, कितना x प्लस वन। ये प्रॉपर मेथड है। आप चाहो तो मेरे प्रीवियस लेक्चर देखो, इसी कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन के हमने दो तीन मेथड आपको पहले ही बता रखे हैं, ठीक है ना, दो तीन मेथड पहले ही बता रखे हैं, जिसमें एक अभी हम रिपीट भी कर देंगे। फिलहाल ये हो गया, इसका मतलब इस वन को इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। देखो फिर से हम बता रहे हैं, ये सब हम लोग इसीलिए जद्दोजहद कर रहे हैं कि कैसे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जाए।
आप देखो 25 26 27 लेक्चर 24 लेक्चर जितने भी हमने किए ना अभी तक, हम लोग सब अलग अलग मेथड सीख रहे हैं कैसे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की फॉर्म में बदला जाए। ठीक, अब देखो तो इसका मतलब इस वन को यहाँ पर क्वेश्चन उठाएंगे, डीआर में क्या है अपने पास एक्स प्लस वन, न्यूमरेटर में कितना है एक्स प्लस टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्स प्लस टू माइनस कितना एक्स प्लस वन, और अब देखो इसका कितना dx। ठीक, इसका मतलब था न्यूमरेटर में वन था, वन को बस लिखने के तरीके हम खोज रहे थे। ये तरीका कौन सा है पार्शियल फ्रैक्शन का। अब देखो अलग अलग डिवाइड कर दें, तो जब अलग अलग डिवाइड करेंगे तो देखना इधर ये इससे डिवाइड होगा ये कंप्लीट। ठीक, एक बार समझो दोबारा, और फिर ये इससे डिवाइड होगा ये कंप्लीट, जो बचेगा उसको हम लिख रहे, क्या बचेगा इधर एक्स प्लस टू एक्स प्लस के, तो यहाँ पर कितना एक्स प्लस वन बचा, और माइनस यहाँ से कितना बचेगा आप बोलोगे एक्स प्लस टू बचा। ठीक, अब आपको पता है ये क्या है, ये तो अपने को देखा देखा लग रहा कितना लॉग कितना एक्स प्लस वन माइनस लॉग कितना एक्स प्लस टू प्लस सी। ठीक है ना, लॉग एम बाई एन, लॉग यहाँ से कितना एक्स प्लस वन डिवाइड बाई लॉग एक्स प्लस टू प्लस सी। अब आप याद करो हमने क्या बताया था, ये पहली बात तो क्या है, पहली बात तो ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का क्या फैक्टर हो रहा है, फैक्टर हो रहे तो हम लोग क्या बताया था वन अपॉन डिफरेंस ऑफ रूट इनटू लॉग, बताया था वन अपॉन डिफरेंस ऑफ रूट इनटू लॉग, छोटा फैक्टर डिवाइड बाई बड़ा फैक्टर, छोटा फैक्टर कितना एक्स प्लस वन, बड़ा फैक्टर कितना एक्स प्लस वाई, और वन अपॉन डिफरेंस दोनों का टू, और टू अपन का डिफरेंस कितना वन। तो यहाँ पर अगर चाहो तो उस मेथड से करो तो भी तो यही आएगा, लेकिन अभी हम क्या सीख रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखो पार्शियल फ्रैक्शन से प्रॉपर कैसे जाएंगे, अब आपके पास ऐसे क्वेश्चन के चार मेथड हो गए। ठीक है ना, शुरुआत से देखो एक लेक्चर से लेकर के 27 28 तक, तो आपको ऐसे क्वेश्चन के चार मेथड दिखेंगे और सभी यूनिक है, ऐसा बोल नहीं सकते कि नहीं इससे लग रहा उससे नहीं लग रहा। ठीक है, अब देखो हम पार्शियल फ्रैक्शन से दूसरा हम बताते हैं, क्वेश्चन दूसरा बताते हैं। इनके दूसरे मेथड हमने पहले डिस्कस कर दिए, अभी डिस्कस करने का बनता नहीं, क्योंकि अभी अपना टारगेट है पार्शियल फ्रैक्शन को समझना और अप्लाई करना। क्लियर है, आगे बढ़े। देखो अब जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक, इसको भी किससे करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे, बट एक बार देख लेते हैं ये क्वाड्रेटिक का लीनियर फैक्टर में हो सकती है और क्या कोई फैक्टर रिपीट तो नहीं होगा। तो देखो इसको हम लोग कैसे करते हैं फैक्टराइज कर लेते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पर थ्री माइनस एक्स, थ्री माइनस एक्स, थ्री माइनस एक्स। अच्छा आपको पता है इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे एक्स माइनस फोर हो जाएगा, और एक्स नहीं एक्स प्लस फोर हो जाएगा। ठीक है ना, एक्स प्लस फोर और एक्स माइनस वन हो जाएगा। अब देखो भाई सही से देख लो, अगर हम इसको दोबारा लिख दें फैक्टर, तो इतना तो आपको पता ही होगा, हाँ जही में एडवांस की तैयारी कर रहे तो थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, थोड़ा बहुत पता होगा भाई। इसके फैक्टर एक्स कितना एक्स प्लस फोर, और यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्स माइनस वन। ये इसका मतलब इसके देखो फैक्टर जो हैं वो रिपीटेड तो नहीं ना, डिफरेंट डिफरेंट है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे a डिवाइड बाई कितना x प्लस फोर प्लस बी डिवाइड बाई कितना x माइनस वन। आप सही से समझ लो, देख लो, हम लोग हमेशा न्यूमरेटर को dr के टर्म में लिखने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड सीख रहे हैं पिछले कितने दिन से, 3 4 दिन से, और पिछले सभी लेक्चर में तो हम लोग सीखते आए हैं। अभी कौन सा सीख रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से कैसे हम न्यूमरेटर को डीआर के टर्म में लिख सकते हैं। अब क्या काम करना है इसमें देखो, फिर हमने देखा ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन समझ लिया, दूसरा समझ रहे कि थ्री माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर, इसके फैक्टर करके देखे तो फैक्टर क्या है लीनियर है और एक भी रिपीटेड नहीं है, तो इसके हम एक बार लिखेंगे दूसरी बार लिखेंगे। अब हमको क्या रिपीट नहीं करना, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो इसका मतलब फिर से हम किस पर आ गए, अब देखो ये कितना डी आर यही तो एन आर यही तो, न्यूमरेटर को कितने टर्म लिखेंगे। अब देखो ये दो फैक्टर यहाँ पर मल्टीप्लाई होंगे तो ए टाइम कितना बचेगा आप बोलोगे एक्स माइनस वन, प्लस बी टाइम कितना बचेगा आप बोलो एक्स प्लस फोर बचेगा। अब ये दोनों किस पॉइंट पर जीरो हो रहे, तो वन और माइनस फोर पर जीरो है। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, देखो अब हम डायरेक्ट थोड़ा लिखेंगे, जैसे हमने एक्स को वन रखा, हम यहाँ पर एक्स इक्वल टू वन रख रहे हैं, एक्स इक्वल टू वन रखने पर, तो वन रखने पर इधर कितना हो गया टू, ठीक है ना, इक्वल टू वन रखने पर ये जीरो, इधर कितना हो गया फाइव, तो फाइव टाइम बी हो गया, तो बी का वैल्यू कितना आ गया आप बोलोगे टू बाई फाइव। ठीक, एक्स इक्वल टू क्या रखने पर वन रखने पर, समझ लो। अब हमने बोला एक्स इक्वल टू माइनस फोर रख दो, एक्स इक्वल टू माइनस फोर, तो एक्स इक्वल टू माइनस फोर रखने पर कितना, माइनस फोर रखने पर कितना हो जाएगा एट, भाई एट हो जाएगा इस साइड, एक्स इक्वल टू माइनस फोर रखो, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस कितना एट, तो अपने पास कितना हो गया एट हो गया, और इधर हमने माइनस फोर रखा तो अपने पता है ये तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ माइनस फोर रखने पर कितना माइनस का फाइव ए,
और प्लस ये 0 हो जाएगा, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 8/5। तो ये लो वैल्यू आ गई अपने पास, बी की वैल्यू आ गई और ए की भी वैल्यू आ गई। अब हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, देखो इधर, अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसका मतलब ए की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ से, या यहीं पर लिख देते हैं। तो ए का वैल्यू कितना है, हम लोग लिखेंगे 2/5 और x प्लस 4 प्लस बी का वैल्यू कितना, -8 कितना 5 और कितना x माइनस 1, ठीक है ना। इसको अपने को लिखना है, बात को समझ में आई। तो इसको मतलब हम इस फॉर्मेट को बस इतना लिख सकते हैं। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका मतलब हमको यही मिलेगा, ठीक है ना भाई। यहाँ पर भी आप रख सकते हो ना, आप चाहे यहाँ पर रख सकते हो, देखो इधर, बात को समझे, आप वहाँ पर रख लो, बात वही है, ए का वैल्यू यहाँ पर रखो, ठीक है ना, यहाँ पर रख लो आप। तो 2/5 x माइनस 1 प्लस बी टाइम, फिर उसको सॉल्व कर लो, या अपने को डायरेक्ट ये अपने को सॉल्व हो गया, ये डायरेक्ट हो गया। अच्छा आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, हम यहाँ से हटा के यहीं पर लिख देते हैं, बाद में वही करना पड़ेगा। तो इसकी जगह देखो 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 2/5 x माइनस 1 प्लस बी की वैल्यू कितनी, माइनस का 8/5 और कितना x प्लस 4। तो इसका मतलब न्यूमरेटर एनआर को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो जब इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो कितना 2/5 कितना x माइनस 1, ठीक, माइनस 8/5 कितना x प्लस 4 डिवाइड बाई कितना है, यही अपने पास लिख लेंगे इसको, कितना x प्लस 4 और कितना x माइनस 1, ठीक है ना, और dx। अब इसको इधर डिवाइड करेंगे, देखो फाइनली वही तो आ जाएगा, जो 2/5 तो आगे कर लेंगे जो अभी ये लिखा था। जब ये वाला टर्म इससे डिवाइड होगा x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1/x प्लस 4 बचेगा, ठीक है ना, माइनस यहाँ से 8/5 और 1 को साथ dx लिख दे रहे और माइनस 8/5 इधर ले लो, तो x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बनेगा, आप बोलोगे dx डिवाइड बाई कितना x माइनस 1, और आपको पता है इन सबका इंटीग्रेशन 2/5 और इधर कितना हो जाएगा log कितना x प्लस 4 माइनस 8/5, इधर कितना हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस c। अब इसमें log m माइनस n लगा लेंगे, ठीक है। देखो तो इस तरीके से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसको इनको समझने की कोशिश करो। अभी तो अपन लोग क्वेश्चन में इंटर नहीं हुए, अभी तो बस इंटर करने के लिए दरवाजे देख रहे हैं, किन किन दरवाजों से हम क्वेश्चन को इंटर में इंटर कर सकते हैं, कैसे हम क्वेश्चन में एंट्री कर सकते हैं जेईई मेंस और एडवांस के लिए। आपका सिलेबस ऐसे डिजाइन है जिसमें से आपका भारत में जो अपने मतलब इंडिया में जितने भी इंजीनियरिंग एग्जाम होते हैं जो 12th लेवल की मैथ पर बेस्ड है, 11 12 का जिसमें सिलेबस आता है, उसमें एमएसटी सीटी होगा, गुजरात सीटी होगा, कर्नाटक सीटी हो गया, डब्ल्यूबीजेई हो गया, बीआईटी हो गया, एसआरएम हो गया, जितने भी इंजीनियरिंग एग्जाम गवर्नमेंट और प्राइवेट हो रहे हैं उनको तो कवर करेगा ही करेगा, लेकिन अपना टारगेट जेईई मेंस और एडवांस है, ठीक है ना। जेईई मेंस और आईटी एडवांस के एग्जाम को टारगेट में रखते हुए बाकी सभी एग्जाम ही आपके कवर होंगे, ठीक। और कंटेंट आपसे कुछ नहीं छोड़ रहे, जितना पॉसिबल हो रहा है वो सब पॉसिबल कंटेंट आपको अभी दे रहे हैं, जितना ऑनलाइन अपने को रिक्वायर्ड है उतना हम आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। समझो यहाँ पर अभी अपन लोगों ने समझ लिया होगा। दूसरी चीज बढ़ते हैं, चलो। और एक समय ऐसा आएगा जब आपको ये वीडियो लगेगा कि हाँ मेरे को यार हर जगह देख कर आ गए, अब मेरे को यहीं पर रुकना है और यहीं पर पढ़ना है क्योंकि यही कंटेंट है जे एडवांस, नहीं तो बकैती तो हर जगह पड़ी है, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन को करना है तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपको पता रिपीटेड फैक्टर है नहीं, तो रिपीटेड नहीं है तो इसको भी समझना ध्यान से। अगर रिपीटेड फैक्टर नहीं है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 और x प्लस 2 x माइनस 3। अब रिपीटेड नहीं है तो आपको पता क्या लिखेंगे, a डिवाइड बाई सिर्फ x माइनस 1 प्लस b डिवाइड बाई सिर्फ x माइनस x प्लस 2 प्लस c डिवाइड बाई सीधा सीधा क्या लिखेंगे x माइनस 3। अभी हम जब देखो एक तो कॉन्सेप्ट होता है, एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब आपके डीआर में रिपीटेड फैक्टर ना हो तो उसका डायरेक्ट भी कर सकते हो, अभी वो भी हम सिखा रहे हैं, ठीक है ना। पहले प्रॉपर मेथड सिखा देते हैं, फिर हम लोग ये सब नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चन में देख के डायरेक्ट कर लेंगे। अगर कब, किस केस में, जब आपके यहाँ पर जैसे लीनियर फैक्टर हो और कोई भी रिपीटेड ना हो, लीनियर फॉर्म हो, डीआर में लीनियर फॉर्म हो, रिपीटेड ना हो, तो ये सब जो हमने 2 क्वेश्चन प्रीवियस किया ये सब नहीं करना पड़ता है। जैसे इस क्वेश्चन में करेंगे ये भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसको समझने से पहले हम बेसिक समझ लेते हैं, क्योंकि एडवांस में ऐसे क्वेश्चन डिजाइन होते हैं जिसमें आपकी ट्रिक
वो धराशायी हो जाए, खत्म हो जाती है। मेंस तक तो एक आध में हो सकता है, ठीक। फिलहाल अब बेसिक सीखने के लिए अब हम इसको क्या करेंगे, डी आर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, एक फैक्टर कैंसिल होगा, कौन सा, x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल होगा। तो यहाँ से देखो 2x माइनस वन इज इक्वल टू ए टाइम कितना आ जाएगा, आप बोलोगे x प्लस टू, x प्लस टू आ जाएगा, और x माइनस थ्री प्लस बी टाइम, तो x प्लस टू कैंसिल हो जाए, तो इसकी जगह इस फैक्टर को छोड़कर बाकी ये दोनों लिख दो, x माइनस वन लिख दो, x माइनस थ्री लिख दो। अब c की जगह इसको c, इसका c वाला फैक्टर छोड़कर दोनों लिख दो, कौन सा, x माइनस वन और x प्लस टू, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पर फिर से इस, क्योंकि इसमें तीन फैक्टर हैं तो प्रॉपर तरीके से हम फिर से पूरा बता दे रहे हैं। देखो सबसे पहले हम तीन पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, एक, थोड़ा अपने को देखो ना, एक, दो, इधर तीन, ठीक। क्या काम कर रहे हैं समझना। x इक्वल टू पहले तो हमने क्या रखा, कोई भी रख सकते हो, x इक्वल टू हमने वन रखा, x इक्वल टू हमने वन रखा, क्योंकि ये वन पर जीरो, माइनस टू पर, थ्री पर जीरो। जब x इक्वल टू वन रखेंगे देखो, तो ये वाला फैक्टर जीरो, सही से देखना, आप बार बार लिखेंगे ना, ये फैक्टर जीरो, क्योंकि x माइनस वन जीरो, जीरो समथिंग जीरो, ये फैक्टर जीरो, तो यहाँ पर बचा। अब यहाँ पर हमने x को वन रखा, तो x को वन रखा कितना, टू माइनस वन वन, तो इधर कितना बचेगा, टू माइनस वन, तो हम सीधा लिखें कितना, वन। भाई x को वन रखो, टू माइनस वन वन बचा, इज इक्वल टू इधर कितना हो गया, आप बोलोगे इधर हो गया थ्री, वन रखने पर थ्री ए, ठीक। और इधर अगर वन रखा तो माइनस का कितना, टू, तो माइनस का कितना, टू, ठीक। अब ये कितना, सिक्स, तो a बराबर आपके पास कितना आ गया, माइनस का वन बाई सिक्स, ठीक है। ऐसे करके आपको करना है। अब x बराबर रख रहे कौन सा, माइनस का टू, x बराबर माइनस टू, जब हमने माइनस टू रखा तो माइनस फोर, माइनस फाइव, तो यहाँ से कितना आ गया, माइनस फाइव। इस साइड रखा, हर जगह रखना पड़ेगा, इस साइड और इस साइड। अब समझो, जब हमने x बराबर माइनस टू रखा तो ये वाला फैक्टर जीरो, क्योंकि यहाँ पर प्लस टू है, ठीक। ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा, इसके जीरो होने मतलब ये जीरो और यहाँ पर जीरो, तो यहाँ पर b का वैल्यू निकलेगा। अब माइनस फाइव इक्वल टू, अगर हमने कितना रखा, माइनस टू, तो यहाँ पर कितना हो गया, माइनस थ्री, इधर कितना हो गया, माइनस फाइव, और माइनस थ्री माइनस फाइव कितना, 15, तो प्लस का कितना हो गया, 15, और b यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो b बराबर कितना आ गया, आप बोलोगे माइनस का वन बाई थ्री आ गया, ठीक। अब देखो इसमें, अब हम लिख रहे हैं x इक्वल टू कितना, प्लस का थ्री, x इक्वल टू कितना, प्लस का थ्री लिख रहे हैं, ठीक है, x इक्वल टू प्लस का थ्री, थोड़ा साथ पास में लिख दें यहाँ पर, तो x इक्वल टू कितना रख रहे हैं, प्लस का थ्री। अब देखो प्लस का जब थ्री रखेंगे तो यहाँ पर ये वाला फैक्टर जीरो, ये वाला फैक्टर जीरो, c का वैल्यू निकलेगा। अब प्लस का थ्री रखने पर सिक्स माइनस वन फाइव, तो फाइव इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर मैंने रखा थ्री तो हो गया टू सी, और इधर कितना हो गया, थ्री रखने पर कितना, फाइव, ठीक। फाइव फाइव कैंसिल हो गया, तो c का वैल्यू कितना आ गया, आप बोलोगे वन बाई टू आ गया, c का वैल्यू कितना, वन बाई टू। आई होप पहले तो आप ये सब चीज़ें समझ गए होंगे, ठीक। अब हम क्या काम करते हैं, इसी की जगह हम लोग रख देते हैं ABC का वैल्यू, देखो पहले इतना नोट कर लो, ठीक। अब देखो इसकी जगह रख दे, तो हम लोग 2x माइनस वन की जगह क्या रख सकते हैं, a टाइम, मतलब माइनस वन बाई सिक्स टाइम x प्लस टू और x माइनस थ्री, और माइनस वन बाई थ्री टाइम कितना, x माइनस वन, x माइनस थ्री, ठीक, प्लस वन बाई टू टाइम x माइनस वन, x प्लस टू, ये रख सकते हैं किसकी जगह, मतलब इसको इसका ओरिजिनल मतलब होता है कि जिस दिन आपने ये वाला सॉल्व किया तो आपको यही मिलेगा, बस इतना मतलब होता है, ठीक। अगर ऐसा है तो अब हम क्या काम कर सकते हैं, इसकी जगह ये पूरा रख दें, तो हमने यहाँ पर dr का डिवाइड कर देते हैं। अब यहीं से इसी को इंटीग्रेट करना है, या आपने 2x माइनस वन की जगह ये वाला पूरा लिख दिया। अब उधर लिखने से अच्छा हम इसी में dr का डिवाइड कर देते, कितना, x माइनस वन, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस थ्री, और dx, इसको इंटीग्रेट कर रहे, तो आप बोलोगे इधर भी कर लो, ठीक है ना। थोड़ा हम लोग, अब आप नोट करते चलो साथ में, ठीक है ना। ये पहले इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लो भैया, आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। अब इसको हम ऊपर करते हैं, अब देखो इधर, ठीक है ना। अब देखो इधर अपने को थोड़ा देखो इधर, तो इधर भी अपन लोग इसका डिवाइड कर देते हैं, कितना, x माइनस वन, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस थ्री, ठीक है ना।
और यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन लगा दे रहे हैं, तो इसको बात वही हो गई, हमने न्यूमरेटर की जगह ये वाला लिख दिया, डी आर वैसे ही हो गया। तो इसको अब इंटीग्रेट ना करके इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। अब देखो इसको हटा देते, अब आपको दिखेगा, ठीक। अब ये बचा अपने पास, अब बच्चा क्या है, अब आप सही से अगर देखो तो ये सब खत्म हो गया है। जिस दिन ये इसके डिवाइड लगेगा दो फैक्टर खत्म हो जाएंगे, तो -1/6 आगे हो गया, कितना बचा, आप बोलोगे सिर्फ dx डिवाइड हुआ कितना बचा है, x-3 बचा है। इसके डिवाइड लगेगा तो x-1 x-3 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, और -1/3, तो -1/3 आगे कर लो, dx डिवाइड बाई x+2 बचेगा। अब जिस दिन इसके डिवाइड लगेगा उस दिन दो फैक्टर x-1 x+2 खत्म हो जाएगा, और 1/2 इधर लाओ, और dx डिवाइड बाई कितना बचेगा, आप बोलोगे x-3 बचेगा। अब ये कितना लॉग का फार्मूला होता, तो -1/6 टाइम कितना, log x-3 -1/3 टाइम log x+2 प्लस 1/2 टाइम log x-3 प्लस c। लो, इस तरीके से हमने थर्ड क्वेश्चन भी कर लिया। अब आप देख लो, इसको नोट कर लो चाहो, ठीक है। अब देखो इसको नोट कर लो, क्वेश्चन क्या था आप समझ लो। ये अपने पास क्वेश्चन था, ये वाली स्टेप हम यहाँ से, ये वाला अभी किया है, ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा, ये अभी किया है, ठीक। बात को समझ में आई। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 क्वेश्चन में अप्लाई कर लिया है पार्शियल फ्रैक्शन कैसे अप्लाई करते हैं, सीखने के मेथड, समझने के मेथड, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके समझ में आया। अब हम लोग चीज़ें और डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं इस पर्टिकुलर जब फैक्टर आपके रिपीट ना हो तो किस तरीके इसको सेकंड मेथड्स करते हैं, तो देखना है आराम से, ठीक है ना। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझना है। कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट क्या है समझो इधर, कि जब आपका डी आर, ठीक है ना, इधर डी आर, इफ डी आर इज इन लीनियर फॉर्म, डी आर जब आपका लीनियर फॉर्म में हो ऑफ नॉन रिपीटेड फैक्टर, जब आपका डी आर लीनियर फॉर्म हो और उसके फैक्टर रिपीट ना कर रहे हों, तब आपको क्या काम कर, कंसीडर x-a1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू a1, ठीक। ये कोई फैक्टर होंगे कोई भी, जैसे यहाँ पर x बराबर 1 का होगा, ठीक, वैसे ही पुट x बराबर a1 इन ऑल फैक्टर एक्सेप्ट x-a1, जिसका जो फैक्टर होगा, जिसका जो रूट होगा उसको उसमें छोड़ करके बाकी हर जगह उसको रखना है। एंड सॉल्व डायरेक्टली, अब इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, कैसे समझना, तो एक बात समझ लो यहाँ पर, जब आपका dr is non linear form of dr is a linear form of non repeated factor, then आप जितने भी फैक्टर दिए गए हैं dr में, उसका आप क्रिटिकल पॉइंट मतलब उसका जीरोस देखेंगे और उस फैक्टर को छोड़कर बाकी डायरेक्ट रखते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। कैसे देखना इधर, इसको अगर हम डायरेक्ट करें तो अब ये सिर्फ तभी वैलिड है जब आपके dr में नॉन लीनियर फॉर्म हो और नॉन रिपीटेड हो, तब के लिए कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर देखो नॉन रिपीटेड फॉर्म है, सबसे पहले जीरो, एक्स बराबर ये किस पर जीरो होगा, जीरो पर, तो ऊपर आपको जीरो रखना है, इसको ही छोड़ करके ऊपर एक्स के जीरो रखना है, 0+1, और इसको छोड़कर बाकी इन दोनों जीरो रख दो, इसमें जीरो रखेंगे -1, इसमें जीरो रखेंगे -1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -1। इसको छोड़ करके बाकी कितना आ जाएगा, यहाँ से रखेंगे 1, जीरो रखेंगे तो -1, इधर 1, तो यहाँ पर -1 आ गया, प्लस प्लस, समझ रहे। एक और इंटीग्रेशन, जितने जीरो होंगे उतने इंटीग्रेशन बना लेना। अब ये फैक्टर किस पर जीरो होगा, 1 पर जीरो होगा, तो इस फैक्टर को छोड़कर बाकी सब में देखना, इस फैक्टर को छोड़कर बाकी आप हर जगह रखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, तो अपने पास ऊपर पहले रखो, कितना ऊपर रखेंगे, कितना अपन लोग 1, तो 1 + 1 हो गया, ठीक। अब इसी फैक्टर को छोड़ दो आप, तो एक तो x बराबर 1 यहाँ पर रखेंगे, ठीक, 1 हो गया, और इसको छोड़ दो x-1, और x बराबर 1 यहाँ पर रखें तो कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक, प्लस। अब देखो ये किस पर जीरो होगा, -1 पर, डायरेक्ट मेथड है, बड़ा अच्छा मेथड है, आप समझो। यहाँ पर x बराबर कितना, -1 पर जीरो हो, तो इस फैक्टर को छोड़ करके यहाँ पर लिखना है x+1 को छोड़ करके बाकी जगह कितना, -1, तो यहाँ पर -1 रखेंगे और इधर -1 रखेंगे, तो यहाँ पर -1 रखेंगे, ये आ जाएगा, और इसमें -1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और ऊपर भी आपको रखना कितना, -1, तो 1+1 और dx, लो ये खत्म हो गया। अब 1 डिवाइड बाई माइनस, तो 1 माइनस बाहर कर लो, कितना हो गया, आप बोलोगे dx डिवाइड बाई x हो गया, प्लस यहाँ पर 2 बाहर कर लो, और ये कितना 1/2, 2/2 बाहर कर लो, तो dx डिवाइड बाई कितना आ गया, x-1, ठीक। इधर से 2 बाहर कर लो, अच्छा माइनस माइनस यहाँ पर अभी 2 डिवाइड बाई 2 बाहर हो गया, कितना बचा, आप बोलोगे dx डिवाइड बाई x+1 बचा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ठीक। अब देखो कितना हो गया, ये आपका हो गया माइनस का log x हो गया, प्लस यहाँ से कितना हो गया log x-1 हो गया, प्लस यहाँ से कितना हो गया log x+1 हो गया, प्लस c। लो ये एक दो लाइन में खत्म हो जाएगा, जो हम लोगों ने प्रीवियस 3-4
बार क्वेश्चन की है, 3-4 क्वेश्चन की है, प्रॉपर मेथड की है, वो प्रॉपर मेथड है। ये कब के लिए, जब आपका डीआर में लीनियर फैक्टर हो और लीनियर फैक्टर नॉन रिपीटेड हो, तब के केस में क्या काम करना होता, सबके जीरोज देख लो, कौन सा फैक्टर किस जीरो हो रहा, फिर उस फैक्टर को छोड़कर बाकी सभी में उसका जीरोज पुट कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक है ना। शायद ये बात आपको कम समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो समझ में आएगा। जैसे हमको यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप सबसे पहले एज इट इज लिखा रहने दो। अब ये सबसे पहले किस पर जीरो होगा, -1 पर, तो ऊपर माइनस, सब जगह -1 रख दो। 3 -1 -2 डिवाइड बाई इसी फैक्टर को छोड़ करके x + 1, इसमें माइनस रखेंगे तो -3 आ जाएगा, इसमें माइनस रखेंगे तो -4 हो जाएगा, इंटू dx प्लस, ब्रेक कर लो। अब ये वाला किस पर जीरो होगा, 2 पर, तो ऊपर 3 × 2 + 2, ठीक है ना, और dx डिवाइड बाई इसी फैक्टर को छोड़ दो, x - 1 को छोड़ दो और बाकी x - 2 को छोड़ दो, बाकी 2 रख दो, तो 2 रखेंगे इधर 3, इधर 2 रखेंगे तो -1 प्लस, यहाँ पर ये किस पर जीरो होगा, आप बोलोगे 3 पर जीरो होगा। अगर 3 पर जीरो होगा तो ऊपर 3 रख दो, तो कितना, 3 × 3 प्लस का 2 डिवाइड बाई इसी फैक्टर को छोड़ दो, बाकी हर जगह 3 रख दो, उधर रखेंगे एक x + 1 में 3 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, इधर 2 और इधर कितना x - 3 और dx लो, ये खत्म हो गया। अब कैसे करेंगे, यहाँ पर कितना, -3 -2 -5 और माइनस का 12, ठीक है ना, तो माइनस से माइनस प्लस का 12, तो माइनस का 5 डिवाइड बाई 12 बाहर कर लो, ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर माइनस, तो -5 बाई भाई यहाँ पर -5/12, ठीक। कितना बचा, dx डिवाइड बाई x + 1 बचा, ठीक। अब यहाँ पर देखो कितना, 6 8 और -3, तो माइनस का 8/3 बाहर कर लो, 8/3 बाहर हो गया, और कितना बचा, आप बोलोगे dx डिवाइड बाई x - 2 बचा, ठीक। प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 2 11 और 8, 11/8 बाहर कर लो, कितना बचा, आप बोलोगे dx डिवाइड बाई x - 3 बचा। तो ये बहुत सारी स्टेप कम कर देता है, ठीक है ना। अब इसका आंसर कितना हो जाएगा, -5 डिवाइड बाई 12 लॉग कितना, x + 1 -8 डिवाइड बाई 3 लॉग कितना आ जाएगा, x - 2 प्लस 11/8, यहाँ से कितना हो जाएगा, लॉग x - 3 प्लस c। लो ये हो गया। जो काम हम लोग 4-5 लाइन करते थे, उसको हम लोग एक लाइन खत्म कर दे रहे। समझो क्या काम करना होता है। सबसे पहले इस डायरेक्ट मेथड में क्या काम करना होता है, आपको डीआर के जीरोज देखने होते हैं, फिर वो जीरोज आपको एक एक करके रखना होता है। जिसका जीरोज है उस फैक्टर को छोड़कर बाकी हर जगह आपको पुट करना रहता है इस मेथड में। जैसे यहाँ पर ये किस पर जीरो, -1 पर, तो इस फैक्टर को छोड़कर बाकी हर जगह आपको -1 रखना है, प्लस फिर ये किस पर जीरो होगा, 2 पर, तो इस फैक्टर को छोड़कर, ये देखो फैक्टर छोड़ दिया, बाकी हर जगह 2 रख दिया। फिर ये किस पर जीरो होगा, 3 पर, तो इस फैक्टर को छोड़कर बाकी हर जगह कितना रख दिया, 3। फिर ऐसे सॉल्व करोगे, देखो नॉर्मली तरीके से सॉल्व हो गया। तो होता क्या, हम लोग कई सारी अप्रोच सीखते हैं इस तरीके से कि कैसे हम लोग चीज़ें हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि अपने को जेईई मेंस लेवल पर कुछ चीज़ें पता भी होनी चाहिए। जो चीज़ें आसान है उनको आसान तरीके से होना भी चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़े, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखना, समझने की कोशिश करना आप। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है, अब इसको समझने की कोशिश करना आप, ठीक। अब डायरेक्ट हम इसको लिख रहे हैं, ये किस पर जीरो होगा, -2 पर, ये किस पर जीरो, तो dx डिवाइड बाई इसी फैक्टर को छोड़ दो, x + 2, ऊपर कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, -2 रख दो, -2 -1 -2 रख दो, -2 -3, ठीक है ना, ये प्लस dx डिवाइड बाई, अब देखो यहाँ पर ये किस पर जीरो होगा, ये वाला पहले इसको रख दिया, अब इसको रखते हैं, ठीक, x = 1 पर, तो इसी फैक्टर को छोड़कर बाकी हर जगह 1 रख दो। यहाँ पर 1 रखेंगे कितना आ जाएगा, 3, इधर 1 रखेंगे कितना आ जाएगा, -2, ठीक, प्लस अब dx डिवाइड बाई ये किस पर जीरो होगा, आप बोलोगे 3 को, तो इसी फैक्टर को छोड़ दो, x - 3 को छोड़ दो और बाकी 3 रख दो, 3 + 2 5 हो जाएगा और 3 - 1 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखो कॉमन ले लो, तो कितना, -3 -5, तो -15 प्लस का 15 हो गया, तो 1/15 बाहर कर लिया, कितना बचा, आप बोलोगे dx डिवाइड बाई x + 2, कितना बचा, dx डिवाइड बाई x + 2 बचा, ठीक। इधर देखो -6 माइनस का 1/6 कॉमन ले लो, तो कितना बचा, dx डिवाइड बाई x - 1 बचा, प्लस इधर से कितना हो जाएगा, 1/10 आप कॉमन ले लो, तो कितना बचा, आप बोलोगे dx डिवाइड बाई x - 3 बचा। और ये तो आपको पता है, ये तो लॉग के फार्मूले हैं, 1/15 लॉग कितना, x + 2 -1/6 लॉग कितना, x - 1 1/10 लॉग x - 3 प्लस c। लो ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के वो हैंडल करेंगे, कब, जब आपके डीआर में जो फैक्टर हो वो नॉन रिपीटेड हो, क्लियर है ना, नॉन रिपीटेड होने चाहिए, तब के लिए आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान से सुनो और देखो समझो, ठीक है।
वो 4-5 स्टेप आपकी बचा देता है। प्रॉपर मेथड हमने 3-4 क्वेश्चन हम डिस्कस कर दिया, अब हम आपको उसका कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ताकि वो आप कॉन्सेप्चुअल तरीके से भी हैंडल कर पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, अब जैसे यहाँ पर है तो ये वाला क्वेश्चन आप बोलोगे क्या इस मेथड से होगा? हाँ होगा, बिल्कुल। पहले हमने क्या काम किया देखना, इधर एक्स स्क्वायर को क्या लेट कर लिया टी, तो इधर 2x और dx, 2x dx इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2x dx इक्वल टू आ जाएगा dt। देखो इधर तो 2x और dx इज इक्वल टू कितना? dt आ गया। तो इसको पहले हमने चेंज कर लिया, 2x dx जगह dt, और यहाँ पर कितना हो गया? आप बोलोगे t+1 हो गया, और इधर कितना हो गया? आप बोलोगे t+2 हो गया। अब देखो ये लीनियर फैक्टर हो गया, रिपीटेड भी नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये किस पर जीरो होगा? आप बोलोगे dt डिवाइड बाई -1 पर, तो इसी को छोड़ दो, t+1 को छोड़ दो और यहाँ पर -1+2 कर दो। ठीक है ना, यहीं पर रख दो दूसरे फैक्टर में dt डिवाइड बाई। अब बोलोगे ये किस पर जीरो होगा? -2 पर, तो इसी फैक्टर को छोड़ दो, t+2 और इधर रख दो 1 -2। ठीक, अब देखो इसे -1 तो 1 बचा, तो सिर्फ कितना बचा? आप बोलोगे dt डिवाइड बाई t+1 बचा। इधर कितना? -1, तो इधर -1 बाहर कर लो, तो माइनस dt डिवाइड बाई इधर कितना बचा? आप बोलोगे t+2 बचा। अब इसका कितना हो जाएगा? आप बोलोगे log t+1 और एक फैक्टर में माइनस log t प्लस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, प्लस c। अब t का वैल्यू चाहो रख लो, t का वैल्यू कितना है? अपन लोग रख लेते हैं log m/n लगा दे रहे, तो पहले कितना? t+1 डिवाइड बाई t+2 प्लस c। अब t का वैल्यू रख लेंगे, t का वैल्यू log x² प्लस 1 डिवाइड बाई x² प्लस 2 प्लस c। और आप याद करो पहले लेक्चर में, पहले शुरुआत के 20-25 लेक्चर में हमने ऐसे क्वेश्चन के 2-2 मेथड आपको और बताए हैं। ठीक है ना, इन्वॉल्विंग डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, और आपने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक, आई होप आपको ये मेथड धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं, तो आपको शायद चीज़ें समझ में आए कि कैसे चीज़ें हैंडल हो रही हैं। ठीक है, देखो अब जैसे यहाँ पर है sin x माइनस sin 2x है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे समझना इधर। तो सबसे पहले अपन लोग क्या कर लेते हैं, sin x कॉमन ले लेते हैं, ऊपर sin x कॉमन ले लेते हैं पहले, dx डिवाइड बाई यहाँ पर अच्छा sin x कॉमन, ठीक है। देखो इधर sin x माइनस इधर कितना 2 sin x इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं इसको, आप बोलोगे बिल्कुल ठीक। sin x कॉमन ले लो, तो sin x कॉमन ले लिया अपने पास, dx डिवाइड बाई इधर कितना हो गया sin x, इधर कितना हो गया 1 माइनस 2 कॉस x हो गया। ठीक, अब आप बोलोगे अब कैसे करें? अब ऊपर sin x का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ऊपर हो गया sin x और dx डिवाइड बाई नीचे कितना sin स्क्वायर x, वो कितना हो जाएगा? ये पहले sin स्क्वायर x लिख देते हैं, sin x का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 1 माइनस कॉस 2x हो गया। ठीक, अब देखो कैसे करना है। अब sin x को sin x रहने दो, sin x को sin x और dx रहने दो, डिवाइड बाई यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिख दो, और यहाँ पर कितना 1 माइनस 2 कॉस x रख दो। ठीक है ना, अब अगर हम बोले cos x को t ले लो आप, cos x इज इक्वल टू कितना t, तो यहाँ से कितना हो जाएगा sin x dx इज इक्वल टू कितना माइनस का dt। अब देखो आपको फॉर्मेट क्या दिखेगा? आपको दिखेगा माइनस का dt डिवाइड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर दिखेगा, और यहाँ पर 1 माइनस 2t दिखेगा। अब क्या काम करो, इससे माइनस, यहाँ से सब ओवरऑल माइनस कॉमन, इससे माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, इससे माइनस कॉमन लोगे तो फिर से माइनस आ जाएगा, तो माइनस टाइम कितना हो डी टी डिवाइड बाई, इसको क्या लिख सकते हैं t माइनस 1 लिख सकते हैं, और कितना t प्लस 1 लिख सकते हैं, और इसको कितना 2t माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब देखो ये फिर से आपका किस फॉर्मेट को हो गया? ये हो गया नॉन रिपीटेड फॉर्म ऑफ लीनियर फैक्टर। ठीक है ना, पहले क्या काम किया, एक एक करके आराम से स्टेप देखते जाओ और फिर यहाँ पर आ जाओ। अब यहाँ पर आने के बाद डायरेक्ट इसको करने के आपको तरीके आपको बताई दिए हैं, ऐसे कैसे करना। अब देखो अब किस किस फैक्टर पे जीरो हो रहा है 1 पर, तो यहाँ पर देखो ऊपर डी टी डिवाइड बाई इसी फैक्टर को छोड़ दो, t माइनस 1 को छोड़ दो और बाकी हर जगह कितना रख दो 1 रख दो, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, इधर 2 3 हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस अब देखो इधर डी टी डिवाइड बाई किस पर जीरो का -1 पर, तो इस फैक्टर को छोड़ दो, t प्लस 1 को छोड़ करके बाकी हर जगह कितना रख दो -1, तो इधर -2 हो जाएगा, इधर का कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस अब आप डी टी डिवाइड बाई क्या काम करना है, किस पर जीरो होगा हाफ पर जीरो होगा, तो इसको छोड़कर बाकी हर जगह हाफ रख दो, कितना 2t माइनस 1, और इधर हाफ रखेंगे तो कितना हाफ -1 तो माइनस का 1/2, और इधर हाफ रखेंगे तो कितना 3/2। क्लियर है ना, ये आपका हो गया। अब यहाँ से आप क्या काम करेंगे 1/6 बाहर कितना हो गया, आप बोलोगे डी टी डिवाइड बाई t माइनस 1, इधर से माइनस तो 1/6 इधर से भी हो जाएगा बाहर, तो कितना हो गया डी टी डिवाइड बाई
टी प्लस वन, क्लियर है ना। और यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस का 4/3 बाहर हो गया, तो अपने पास कितना हो गया डी टी डिवाइड बाई 2t माइनस वन। ठीक है, अब ये किसका हो गया, अब तो ये लॉग का फार्मूला हो गया, देखो इधर। अब इसके डायरेक्ट अगर हम लोग इसे सॉल्व कर लें तो कैसे आ जाएगा, 1/6 लॉग कितना t माइनस वन प्लस 1/6 लॉग कितना t प्लस वन प्लस माइनस 4/3 टाइम लॉग कितना 2t माइनस वन, और t के साथ जो डिवाइड है उसका डिवाइड लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। प्लस का कितना c, t का वैल्यू क्या रख लोगे, cos x रख लोगे। बात को समझ में आई। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन हैंडल करेंगे, किस केस में, जब हमारे डिनोमीटर में लीनियर फैक्टर होंगे और नॉन रिपीटेड होंगे, तो हम उसको बाई कॉन्सेप्ट करेंगे, तो आपकी 2 4 5 स्टेप बच जाती हैं और चीज़ें आसान लगने लगती हैं। क्लियर है, आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। क्वेश्चन क्या है देख लो, ये अपने पास क्वेश्चन था और ये उसका सोल्यूशन है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। उसी फैक्टर को फिर से हम बता रहे हैं, आप एक बार मेरी बात ध्यान से सुनो। लीनियर फैक्टर जब नॉन रिपीटेड फॉर्म में हो तो देखो कौन सा फैक्टर किस नंबर पर जीरो हो रहा है, उस नंबर को, उस फैक्टर को छोड़ करके बाकी हर जगह पुट कर दो, और इंटीग्रेशन को 3 फैक्टर है 3 पार्ट में ब्रेक करो, 2 फैक्टर है 2 पार्ट में ब्रेक करो, 4 फैक्टर है 4 पार्ट में ब्रेक करो। क्लियर है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो इधर, अब जैसे यहाँ पर ये है, जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसको करने के लिए देखो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इसका फॉर्मेट रेडी करते हैं। ठीक, तो फॉर्मेट रेडी करने के अगर हम 1 प्लस इसको एज दिस लिख दें, देखना यहाँ पर x माइनस 4, x माइनस 5 और x माइनस 6, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम बोल दें यहाँ से कितना x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, और माइनस यहाँ पर ये वाला फैक्टर x माइनस 4, x माइनस 5 और x माइनस 6। आप बोलोगे कैसे लिख दिया, ये आपको भी पता चलेगा कब, थोड़ा आपको ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी रहेगी, क्योंकि ये फिर ऐसे इस तरीके से जाओ ना तो आसान हो जाती चीजें। अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे। और यहाँ पर dx देखो, जिस दिन हमने इसका एलसीएम लिया, अब बात समझो, जिस दिन हमने इसका एलसीएम लिया ये इस साइड मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये पूरी क्वांटिटी प्लस की और ये पूरी क्वांटिटी माइनस की। बात को समझ में आई, ये पूरी क्वांटिटी प्लस की, ये पूरी क्वांटिटी कैंसिल होके यही बचेगा। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक। तो अब हम क्या काम करते हैं, अब देखो, अब हमको क्या काम करते हैं, ये डिवाइड कर देते हैं इसको इससे, इसका तो अपने को पता है इसका x हो गया प्लस। अब देखो इंटीग्रेशन, जब इसका डिवाइड करेंगे क्या काम करते हैं, देखो अब वही अपने को फंडा अपनाना है। ये किस पर जीरो होगा, आप बोलोगे 4 पर, तो इस फैक्टर को छोड़कर बाकी हर जगह 4 रख दो, बाकी हर जगह 4 रख दो। तो यहाँ पर 4 रखेंगे कितना 3, समझो यहाँ पर 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3। ठीक, इधर 4 रखेंगे कितना 2, इधर 4 रखेंगे 1 डिवाइड बाई, यहाँ पर x माइनस 4 है दिस रहने दो, और इस जगह 4 रखेंगे कितना -1, इस जगह 4 रखेंगे कितना -2। ठीक, प्लस अब ब्रेक करते जाओ। ठीक, अब बात समझो यहाँ पर ऐसे करके, तो अपने पास कितना हो जाएगा, फिर से ये किस पर जीरो होगा, आप बोलोगे 5 पर, तो इस फैक्टर को छोड़कर हर जगह 5 रखो, तो 5 माइनस 1 इधर 4, 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 3 2 डिवाइड बाई, इस फैक्टर को छोड़ दो, यहाँ पर 5 रखेंगे 1, इसको छोड़ दो x माइनस 5, इधर 5 रख दो कितना -1 प्लस। ठीक है ना। अब देखो इधर क्या काम करेंगे, 6 पर जीरो होगा तो 6 रख दो, इधर 5 4 इधर 3 डिवाइड बाई, इसी फैक्टर को छोड़ दो, x माइनस 6 को छोड़ दो, बाकी हर जगह रख दो, इधर 5 6 रखेंगे कितना 2, इधर 6 रखेंगे कितना 1। बात को समझ में आई। तो देखो 3 पार्ट में ब्रेक हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्या काम करना है, अब अपने सॉल्व कर लेना है। देखो इधर, तो इसका कितना हो गया, आप बोलोगे x, इसका कितना 6 बाहर हो गया, और इधर माइनस माइनस 2, तो 6/2 बाहर हो गया, कितना बचा, आप बोलोगे dx डिवाइड बाई x माइनस 4 बचा। इधर कितना बाहर हो जाएगा 12 24 माइनस माइनस का 24 बाहर हो गया, और कितना बचा, आप बोलोगे dx डिवाइड बाई x माइनस 5 बचा। इसका कितना बाहर हो जाएगा 20 60 डिवाइड बाई 2, तो 60 डिवाइड बाई 2 बाहर हो गया, कितना बचा dx डिवाइड बाई x माइनस 6 बचा। ठीक है ना। अब देखो इसे अब तो नॉर्मल तरीके से हैंडल कर लेंगे, तो अपने पास कितना आ जाएगा, आप बोलोगे ये 3 हो गया, तो x प्लस 3 टाइम लॉग कितना x माइनस 4 माइनस 24 टाइम लॉग x माइनस 5 प्लस 30 टाइम लॉग कितना हो गया x माइनस 6 प्लस c। ये नोट कर लो इसको। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग ये हैंडल करेंगे। ठीक है, बात को समझ में आई।